आपने इस पूरे मामले को कैसे देखा है? इन पिछले 4-5 दिनों में जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसमें कई बार ये भी आया कि आर्यन खान के पास से तो कुछ भी नहीं मिला है और हम ये भी जानते हैं कि किसी को भी फंसाने के लिए आप थोड़ा-सा 5 ग्राम ड्रग रख दिए वह काफ़ी है। तो आप किस तरह से देख रहे हो? फिर बीजेपी के जिस तरह के नेता कार्यकर्ताओं का भी इसमें नाम आ चुका है, तो आपने इस पूरे मामले को अभी तक कैसे देखा है? देखिए मुकेश भाई, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहूँगा और कोई बात लीजिए आप। 4-5 दिन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस थोड़ा सा एक नेशनल पर्सपेक्टिव भी देखें इस पूरे का। देखिए, एनसीबी काम तो दशकों से कर रही है, लेकिन ये जो हाईलाइट हुई वो राकेश अस्थाना साहब के टाइम पे हुई। और राकेश अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ वो कई चार्जेस उनके पास थे। और राकेश अस्थाना नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी ऑफिसर हैं और रिटायरमेंट के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी। कई अच्छे मामले उन्होंने किए। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कार्टेल था जहां ऑस्ट्रेलिया में कोलंबियन कार्टेल की सबसे बड़ी सीजर था ऑस्ट्रेलिया में, और कोलंबिया से कोकेन जो है वो सिडनी में लैंड की थी। फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उसके कई लिंक्स दिल्ली में हवाला ऑपरेटर्स के जरिए क्रैक किए, और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगी, और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और वो अमेरिका तक और कनाडा तक पूरा इंटरनेशनल उसके रेमिफिकेशंस। और बाद में पता लगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग कार्टिकल था। जो ड्रग कार्टिकल का सेंटर जो था कार्टिल का, वो पंजाब और दिल्ली में था। और इसमें बहुत से जो इमिग्रेंट्स हैं जो पंजाब से कनाडा जाते हैं वो भी शामिल था। ये बड़ा काम था और बहुत ज़बरदस्त सीजर किया, कई लोग पकड़े हुए। उसके बाद उन्होंने एक और इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें ममता कुलकर्णी का आपने नाम सुना होगा, और हमारे बॉम्बे के जितने भाई हैं सब जानते होंगे ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी को। विक्की गोस्वामी के कार्टेल पर भी एनसीबी ने ट्रेल किया, और वो भी एक बहुत बड़ा सीजर था, एक बहुत बड़ा, अब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो राकेश अस्थाना ने बड़े काम किए। लेकिन अचानक जब ये सुशांत राजपूत का मामला आया और एक मीडिया, एक 2-3 चैनल, उनके अंदर एक टीआरपी की वॉर, पहले उसको मर्डर बताया और फिर मर्डर के बाद उसमें ड्रग्स की लाइन निकली, तब एकदम से फोकस बॉलीवुड की तरफ शिफ्ट हुआ है। और फिर आपने देखा है कि कैसे कोई फिल्म स्टार पकड़ा गया, किसी से 2 ग्राम 5 ग्राम 3 ग्राम, ये सारी चीजें। तो कहाँ हम सीजर कर रहे थे टन्स में और कहाँ हम ग्राम पे आ गए। आपने देखा ये जो ट्रांजिशन है, मुझे लगता है कि बॉम्बे पर फिर जो नजरें फिक्स हुई हैं, और उसके बाद ये जो मुझे उसका फॉलो अप लगता है कि आप आर्यन खान को आज पकड़ रहे हैं, है ना, जो एक ड्रग एडिक्ट है, और आप क्या इंट्रोगेट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ड्रग एडिक्ट होगा, चाहे वो बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो या बैंगलोर में हो, ये 3 बड़े सेंटर्स हैं, पुणे भी है इसमें, किसी न किसी से तो ड्रग लेंगे। और वो जो ड्रग है वो किसी न किसी लोकल सिंडिकेट से ले रहा है, वो लोकल सिंडिकेट किसी गोवा या बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट से है। ये तार हैं, उसमें कुछ फोन कॉल्स होंगे, उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होगा। आप शक कर सकते हो, जो रिया पे शक किया गया। लेकिन ये सारी चीजें कब हो रही थी? ये इन्वेस्टिगेशन पर हाईलाइट जो मीडिया फोकस था कब गया? जब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सीजर मुंद्रा पोर्ट पे हुआ, जो ड्रग पुश की गई टेलकम पाउडर के नाम पर। और आप देखिए, वो इतना बड़ा सिंडिकेट था कि एक कपल जो काकीनाडा विलेज के हैं, रहते चेन्नई में हैं, कंपनी विजयवाड़ा में खोलते हैं, वहां से इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं और ड्रग्स मंगाते हैं मुंद्रा पोर्ट से, बजाय विशाखापट्टनम के या चेन्नई से या कोची उनको छोड़ के। और पहली बार वहां ड्रग्स नहीं आती, और पूरे देश में आता है कि अडानी के पोर्ट से इतनी बड़ी ड्रग्स का सीजर हुआ, जो अभी तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीजर था। और अचानक जब मीडिया इससे हटना चाहती है, जानबूझ के बचना चाहती, कुछ खबरें आई, और आप जैसे चैनल ने, सत्य हिंदी ने, या जो इस तरह के डिजिटल मीडिया हैं प्लेटफॉर्म्स, उसमें उस पर बहस हुई है, ट्विटर पे बहस हुई है। लेकिन अचानक देखा कि शाहरुख खान का बेटा उसमें आ गया, और फिर हम अडानी को भूल गए, हम उस इंटरनेशनल सिंडिकेट को भूल गए जिन्होंने ईरान के जरिए अफगानिस्तान से वो ड्रग मंगाई थी।
उसके पीछे कौन था? इतना बड़ा जो ड्रग्स का जो इंपोर्ट हो रहा था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी चेन क्या थी? कौन लोग थे उसके पीछे? वो जो DRI की टीम थी, किसी ने पूछा कि वो जो डेटा एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट में वो जो अधिकारी था, क्या उसका ट्रांसफर कर दिया गया? किसी ने सवाल उठाया? क्यों किया गया उसका तबादला, जिसने इस पूरे अडानी के पोर्ट से उस पूरे सीजन को ट्रेल किया था? सारी चीजें दबा दी गई। कुछ बिजनेस पेपर्स में जरूर आया है, उसके बाद धीरे धीरे हम भूल गए। हमारा सारा फोकस आर्यन खान पे था। मैं बुरा ना लगे आपको और आलोक भाई को ना लगे, मुझे 27-28 साल हो गए और एनसीबी को मैं भी कई साल से कवर कर, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जहां 2 ग्राम में एडिक्शन जिसको है कि वो विक्टिम है, उससे सहानुभूति रखिए। वो घर तबाह हो गया। एक बहुत बड़ी एडिटर इन चीफ थी, आलोक भाई जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक दिन रोते हुए उन्होंने मुझे फोन किया, 7-8 साल पहले की बात है। रो रही थी, बहुत नामी गिरामी पत्रकार, अंग्रेजी अखबार की, और उन्होंने मुझसे बताया कि दीपक, आई कैन जस्ट कन्फाइड इन यू, मेरे बेटे इस ड्रग्स में फंस गया है। मैंने कहा आप रोइए नहीं, रिहैबिलिटेशन है और भी बहुत सी चीजें हैं, आप उसमें जाइए। जाहिर तौर पे उसकी जो संगति थी उसमें छोटे मोटे ड्रग सिंडिकेट्स थे, कुछ नाइजीरियंस थे, कुछ थे। जो परिवार है उसकी पीड़ा समझिए। जिसको एडिक्शन है वो तो देखिए, वो उसको कुछ पता ही नहीं कि वो कोकेन क्यों ले रहा है। अब इससे कुछ साल पहले विवेक भाई को याद होगा कि जब एक बड़े अखबार के मालिक, वो भी कोकेन लेते थे, अंग्रेजी अखबार के, उनके साथ में कुछ बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो भी कोकेन लेते थे। मैं उनको भी विक्टिम मानता हूं, विक्टिम है, एडिक्ट है। और ऐसे केसेस को हाईलाइट करना, और आप क्यों नहीं बेल दे रहे हैं? क्योंकि जब आप, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो लिखेगा कि आर्यन ने एक्स आदमी से कोकीन ली इस तारीख को, फिर 6 ग्राम इससे ली, ये इस सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, ये इस सिंडिकेट से जुड़ा है, ये दुबई से 3 कॉल आई, वो तो आएंगी। जो आदमी एडिक्ट है वो तो बाय कर रहा है, तो किसी ग्रोसरी शॉप से थोड़ी ना कोकेन लेगा। कोकेन हमेशा अंडरवर्ल्ड की किसी विक्की गोस्वामी जैसे ही उन्हीं के फ्रंट मैन से लेगा जी। और इस इन्वेस्टिगेशन को अगर आप कोर्ट के आगे रखेंगे तो मुकेश भाई बेल नहीं मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जहां तक ड्रग्स का सवाल है, क्वांटिटी इज द बेसिस। जो क्वांटिटी है वो आधार होना चाहिए, और क्वांटिटी 3000 किलोग्राम ज्यादा है, 3 ग्राम बहुत कम है। जी दीपक जी, यहाँ एक सवाल और करूंगा मैं। एक तो आपने साफ कर दिया कि ये जो अडानी के पोर्ट पर जो सीजर हुआ था, उसकी तरफ से ध्यान बटाने की एक बड़ी कोशिश ये हो रही है इसके जरिए। क्या आपको ये भी दिख रहा है कि बॉलीवुड को लगातार टारगेट करने का भी एक एजेंडा चल रहा है इस सरकार का, और खास तौर पर जो जिनके नाम के आगे खान वगैरह लगा हो, वो और भी ज्यादा टारगेट पर हैं? तो ये दोहरा एजेंडा इसमें चल रहा है, केवल एक नहीं है। देखिए, शाहरुख खान को अगर आप देखें तो शाहरुख खान थोड़ा सा अमिताभ बच्चन टाइप के तटस्थ व्यक्ति नहीं है। अमिताभ बच्चन भले ही वाइब्रेंट गुजरात के लिए ऐड करते हो, लेकिन आप उनको किसी शपथ समारोह में, किसी राष्ट्रपति भवन की किसी आधिकारिक समारोह में जहां मोदी जी, अमित शाह हो, आप उनको उनके साथ नहीं देखेंगे। अक्षय कुमार को जरूर देखेंगे, इंटरव्यू कर रहे हैं ANI के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन को नहीं देखेंगे। लेकिन आमिर खान और शाहरुख खान ये थोड़ा वोकल रहे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो एक तरह का जो माइंडसेट है वो जेल नहीं करता है मोदी जी की पॉलिटिक्स के साथ या बीजेपी की पॉलिटिक्स से। थोड़ा सा अलूफ हैं और थोड़ा सा वोकल भी रहे ये। और आपको याद होगा कि एक टाइम पर इन 3 खानों को एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने बुलाया था, इकट्ठा किया था। मोदी जी उसमें चीफ गेस्ट थे, राष्ट्रपति भी चीफ गेस्ट थे, सबसे बड़ा फंक्शन था जिसमें 3 खानों को एक टावल डांस कराया गया था। और उसके बाद से फिर बिखराव हो गया। फिर सलमान खान के लिए कोशिश की गई और सलीम साहब हैं, सलीम जावेद वाले सलीम, उनको पद्मश्री देने की बात थी। उसमें जफर सहर्षवाला भी थे, वो भी अलग हो गए थोड़े, जफर सहर्षवाला। तो सलमान खान को लाने की कोशिश करी थी मोदी जी ने। अल्टीमेटली आपको पता ही है कौन लोग अब उनके साथ हैं। अगर ये अक्षय कुमार का बेटा होता तो भगवान करे ऐसा ना हो, कभी किसी का बेटा ड्रग्स की तरफ ना जाए, बट कोई और होता, खान की जगह कोई और सरनेम होता
तो क्या ऐसा होता कि आप 3 ग्राम के पीछे 3000 किलोग्राम छोड़ के आप 3 ग्राम के पीछे दौड़ रहे हैं? और उस बॉलीवुड को खंगाल रहे हैं जहां कोकेन को पार्टी ड्रग्स कहते हैं। कोई चमत्कार नहीं, जितने लाउंजेस हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, आप देखिए वहां पर कोकेन लोग लेते हैं, सब पार्टी ड्रग। कैंपेन होना चाहिए, लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं, आप कुछ एडिक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। मैं तो ये भी आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार, एक बहुत बड़े प्रोप्राइटर, उनका लड़का भी दिल्ली के होटल में पकड़ा गया था। मैं तो बहुत से नाम खोल दूंगा, मैं चाहता नहीं हूं कि इंडिविजुअल नेम्स बताऊं। तो देखिए, किसी के बच्चे को जो एडिक्ट है उसको पकड़ना और फिर उसका नाम उछालना 23 साल की उम्र में। हाँ, अगर आर्यन खान वो एक किसी सिंडिकेट का पार्ट है और वो कमर्शियली स्मगलिंग कर रहे हैं कि उनके कहने पर मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग्स आई, उनके कहने पे मुंबई पोर्ट पे ड्रग आई, कोची में ड्रग आई, कोई हाई सी में ऐसा ट्रांजैक्शन है, इस तरह की चीजें हैं कि वो किसी कोलंबियन माफिया के साथ, किसी नाइजीरियन के साथ, किसी रशियन माफिया के साथ, या जो पंजाब में जो बड़े बड़े गैंग्स कनाडा के हैं लिंक, अगर ऐसी लिंकिंग है और वो उन ट्रांजैक्शंस में है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो एडिक्ट हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आखिर कब तक आप उस 3 ग्राम को 3000 किलोग्राम से ज्यादा महत्व देते रहेंगे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।